वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं कुमार विक्रमादित्य आपको हमारे चैनल एडू फॉर श्योर पे स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में हम चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस टॉपिक डिस्कस करेंगे। एंड बिफोर मूविंग लेट मी रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड इस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपको हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ वाज गिवन बाय जॉर्ज साइमन ओम and he was a German physicist and the law was given in 1826. 1826 में उन्होंने ये लॉ दिया था। He derived a relationship between potential difference across the ends of the conductor and the current flowing through it. तो इन्होंने एक रिलेशनशिप डिराइव किया किसके बीच में? तो पोटेंशियल डिफरेंस V एंड करंट, जो करंट फ्लो कर रहा है कंडक्टर से, उनके इन दोनों के बीच में उन्होंने एक रिलेशनशिप डिराइव किया। तो देखते हैं स्टेटमेंट में कि क्या रिलेशन है। द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ सेज द करंट I in a conductor is directly proportional to the potential difference V between its ends, provided that physical state of the conductor remains the same. What does that mean? कि अगर आप किसी कंडक्टर के एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो उस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण जो करंट फ्लो करेगा उस कंडक्टर से, दोनों ही आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन के रिलेशन में होंगे। इसका मतलब है कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो करंट भी बढ़ जाएगा एंड सिमिलरली अगर पोटेंशियल डिफरेंस घटाओगे तो करंट भी घट जाएगा, प्रोवाइडेड, एक कंडीशन है यहाँ पर कि फिजिकल स्टेट हमेशा क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसका मतलब है कि लेंथ, थिकनेस, टेम्परेचर, मटेरियल, ये सारे के सारे फिजिकल स्टेट हैं और ये सभी क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। मतलब अगर आप लेंथ नहीं बढ़ा सकते, आप थिकनेस नहीं बढ़ा सकते या घटा सकते, अगर आप इनमें कुछ चेंज लाते हो तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का रिलेशन नहीं रहेगा। क्लियर? सो हम सिंबॉलिकली लिख सकते हैं I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब यहाँ पर ये साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर साइन ऑफ इक्वालिटी लाने के लिए वी नीड अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हम R यूज करते हैं। दिस R इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट और इसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, ये एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और इसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, एंड दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बेसिकली किसी भी मटेरियल का एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण एक मटेरियल अपने से फ्लो करने वाले किसी भी करंट को अपोज करता है, मतलब उसको पास होने नहीं देता है। सो V अपॉन I इक्वल्स टू R और I अपॉन 1 अपॉन I इंटू V इक्वल्स टू R। तो वी कैन से दैट फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ V R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I। फाइन, व्हाट डज दैट मीन? कि अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उससे करंट कम फ्लो करेगा और अगर रेजिस्टेंस कम है तो उससे करंट ज़्यादा फ्लो करेगा। हेंस हायर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, लोअर विल बी द करंट थ्रू द कंडक्टर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो एक कंडक्टर जो कि गुड कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस कम होगा, तभी उससे करंट जो है वो इजीली फ्लो कर पाएगा और ज़्यादा अमाउंट में फ्लो कर पाएगा। सिमिलरली एक इंसुलेटर का या एक पुअर कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा। सो मटेरियल हैविंग हाई रेजिस्टेंस is a poor conductor and material having low resistance is a good conductor.
सो नाउ ओम्स लॉ का एक एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है। एक्सपेरिमेंटली हम चेक कर सकते हैं कि वेदर ओम्स लॉ इज करेक्ट और नॉट। तो इसके लिए एक सेटअप प्रिपेयर करना है, जिसमें आपको एक रेजिस्टेंस, एक आमीटर, बैटरी, वोल्टमीटर, प्लग की, इन सबको एक कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर देना है। तो सबसे पहले हम एक सेल यूज करेंगे, एंड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ वन सेल, जैसे आपने स्विच ऑन किया तो आमीटर जो है हमारा वो 1000 मिली एम्पियर, और रादर वी कैन से 1 एम्पियर करंट शो करता है। एंड अज्यूम करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो सेल का वो 2 वोल्ट है। तो जब हम V अपॉन आई ये रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो इट इज 2 अपॉन 1 दैट गिव्स यू 2, तो 2 ओम। नाउ अगर हमने दो सेल्स को यूज किया, दो सेल के बैटरी को यूज किया, तो जो आमीटर है वो 2000 मिली एम्पियर और 2 एम्पियर करंट शो कर रहा है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 2 + 2 4। तो अब इन दोनों का अगर हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं तो अगेन इट इज 2। सिमिलरली अगर हमने 3 सेल्स यूज किया तो जो एमीटर है इट शोज द करंट 3000 मिली एम्पियर और 3 एम्पियर, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस विल बी 6 वोल्ट। तो अगेन इन इन दोनों का रेशियो, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो फिर से क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इट मीन्स ये कांस्टेंट है, जो रेशियो है ये कांस्टेंट है, और इसी कांस्टेंट को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो अगर हम V वर्सेस I ग्राफ प्लॉट करते हैं तो x एक्सिस पर हम I लेंगे करंट, और y एक्सिस पर हम V लेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है 1,2, सेकेंड पॉइंट इज 2,4, एंड द थर्ड पॉइंट इज 3,6। जब इन तीनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो यू विल फाइंड दैट इट इज अ स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू ओरिजिन। जब भी कोई स्ट्रेट लाइन आपको मिलता है, ग्राफ, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच के ग्राफ अगर आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है तो इट मीन्स कि वो दोनों ही क्वांटिटीज जो हैं आपस में डायरेक्ट प्रोपोर्शन के रिलेशन में, तभी आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन एंड दैट टू passes थ्रू origin। तो origin से पास कर रहा है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, एंड इट सेज दैट पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन रिलेशन। सो रेजिस्टेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू विच इट opposes the flow of charge or current through it is called resistance। ये किसी भी मटेरियल का एक प्रॉपर्टी होता है, एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है। सो R equals to V upon I, or rather we can say it is the ratio of the potential difference across the ends of the conductor to the current flowing through it। तो पोटेंशियल डिफरेंस और उसके कारण जो करंट फ्लो कर रहा है उन दोनों का रेशियो होता है रेजिस्टेंस। वैसे तो इसका एसआई यूनिट होना चाहिए था, एसआई यूनिट होना चाहिए था वोल्ट पर एम्पियर, बट इसे ही कहा गया ओम in the honor of George Simon Ohm. The SI unit of resistance is ohm. So 1 ohm equals to 1 volt upon 1 ampere. So if due to 1 volt potential difference 1 ampere current flows through the conductor, then the resistance offered by the conductor is said to be 1 volt. तो ये definition है 1 volt का, sorry 1 ohm का, कि if due to 1 volt potential difference 1 ampere current flows through the conductor, then the resistance offered by the conductor is said to be 1 ohm। तो दोनों चीजों का 1 होना जरूरी है। तो दैट इज ऑल इन दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेजिस्टेंस, एंड देन विल discuss the combination of resistors। Thank you for watching।